जी दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक। आज का टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से शानदार टॉपिक है। इस पे हालिए हम बात कर लेते हैं। टॉपिक क्या है कि जब हमारी स्पीड कुछ और होती है और सामान्य स्पीड कुछ और होती है और हम उससे अपनी सामान्य स्पीड से कुछ कम या कुछ ज़्यादा से चलते हैं तो क्या टाइम होता है, इस पर बात होगी। जैसे क्वेश्चन दे दिया है, जैसे मान चलिए क्वेश्चन दिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से पहुंचता है। उसका सामान्य समय कितना था? उसका सामान्य समय कितना था? ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 30 मिनट का, बी नंबर है आपका 75 मिनट का, सी नंबर है आपका 90 मिनट का, डी नंबर है 60 मिनट का। जी दोस्तों, इसमें कह रहा है एक व्यक्ति अपने सामान्य गति का 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो आइए देखते हैं, अगर वह अपनी गति का 3/4, तो फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टोटल 4 होता है, अर्थात उसकी सामान्य गति कितना है, 4 है, और वह अपनी गति का 3/4 अर्थात 4 से वो 3 पर आ गया। कितने पे आया? 3 पे। अर्थात देखेंगे तो चाल में उसके कमी हो रही है। क्या हो रही है? चाल में कमी। तो आप लोग ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है? यस बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, d/t। चाल बराबर d/t। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दें तो अगर चाल बढ़ेगा तो दूरी, अगर चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा, और चाल घटेगा तो समय बढ़ेगा। आइए ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 से 3 पे जा रहा है, 4 से 3 पे जा रहा है इसका चाल। तो देखिए चाल इसका 4 से 3 पे जा रहा है तो समय इसका बढ़ेगा। तो देखते हैं समय कितना बढ़ रहा है, तो देखिए 3 से 4 पे आ रहा है, अर्थात 1 की वृद्धि हो रही है। 1 की वृद्धि हो रही है, जिधर से हम लोग चलते हैं उसको बटा 1 कर देते हैं, अर्थात इसके समय में 1/3 की वृद्धि हो रही है। और यही 1/3 इस 20 मिनट के देरी से पहुंचने के बराबर है। अर्थात 1/3 की ये जो कमी है यही 20 मिनट है। अर्थात अगर हम 1 पे जाएं तो 3 दूनी 6, अर्थात उसकी सामान्य चाल 60 मिनट थी। उसकी सामान्य चाल क्या थी भाई? 60 मिनट।
आइए फिर से ध्यान देते हैं। कह रहा है अपनी चाल का 3/4। तो देखिए उसकी चाल कितना था, 3, 4 था, और वो 4 से अपनी चाल को 3 पे कर दिया। तो चाल क्या हुआ, 4 से 3 पे आया, अर्थात चाल में कमी हुई। जब चाल में कमी होगा तो समय में क्या होगा, वृद्धि। हमने बताया है जब डी को कांस्टेंट कर देंगे तो क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, डी को कांस्टेंट कर देंगे तो चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, चाल घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए चाल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय कितना बढ़ रहा है भाई, देखिए 3 से 4 अर्थात 1/3, जिधर से चलते हैं उसका बटा 3 कर देते हैं, अर्थात 1/3 की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही समय में। और यही वृद्धि देखिए सामान्य अगर चाल से चलता तो इस चाल से चलेगा तो सामान्य चाल से 20 मिनट देरी से, अर्थात 20 मिनट अधिक ले रहा है। तो यही 1/3 ही 20 मिनट के बराबर है। तो 1/3 बराबर 20, तो 1 पे निकालेंगे तो कितना जाएगा, 60, अर्थात उसका सामान्य समय क्या था, 60 था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा भाई, डी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एसएससी सीजीएल में टीयर 1 टीयर 2 दोनों में पूछे जाते हैं। सेम क्वेश्चन टीयर 1 में भी पूछ सकता है और टीयर 2 में। ये आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है अपनी सामान्य गति की तुलना में अपनी सामान्य गति की तुलना में उसकी 6/7 गति से चलने पर एक व्यक्ति 25 मिनट देरी से पहुंचता है। 25 मिनट देरी से पहुंचता है। उस व्यक्ति का उस दूरी तक चल पाने का उस दूरी तक चल पाने का सामान्य समय है। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 घंटे 30 मिनट, बी नंबर दिया हुआ है 2 hours 15 मिनट, सी नंबर दिया हुआ है 2 hours 25 मिनट, डी नंबर दिया हुआ है 2 hours 10 मिनट। चलिए देखिए भाई, उसी फार्मूले पे चलेंगे, वही सेम। देखिए उसका सामान्य चाल 7 है, 7 से वो कितने पे चला गया, 6 पे, अर्थात चाल में कमी हुई तो समय में वृद्धि होगा ऑलरेडी। तो 6 से 7 पे आ गया, 1 की वृद्धि हुई, 1/6, अर्थात यही 1/6 इस 25 मिनट के बराबर है। तो 1 बराबर 25 छक्का 150, अर्थात 2 hours और 30 मिनट।
क्या हो जाएगा भाई 2 आवर्स 30 मिनट। ये देखिए ये ऑप्शन बहुत ही शानदार ट्रिक है, विद इन 1 सेकेंड में आप कर पाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आप इसको 1 सेकंड में कर पाएंगे। और 1 सेकंड में ऐसे बढ़िया सवाल आपको मिल, और ये सवाल आपको हमेशा डिक्टो पूछता रहता है, अल्टरनेट पूछता रहता है, और ये आपका टीयर 2 टीयर 1 किसी में भी पूछ सकता है और पूछता है, ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 3/4 दर पर टहलते हुए एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है। उसकी सामान्य गति दर क्या है? उसकी सामान्य दर गति क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4 से 1/2 आवर्स। दूसरा है भाई 3 आवर्स। तीसरा है 6 आवर्स। डी नंबर है आपका 12 आवर्स। ठीक है, आइए देखते हैं भाई, वही एकदम सेम तरीका है, एकदम सेम तरीका। देखिए 4 उसका सामान्य चाल था, 3 पे पहुंच गया, तो देखिए कितने की कमी हुई, 4 से 3 पे आया, 1 की कमी हुई और समय की वृद्धि हुई। चाल में कमी होगा भाई, समय में क्या हो जाएगा, वृद्धि। कितने का वृद्धि होगा, 1/3 का। तो यही 1/3 ये 1 सही 1/2 के बराबर है, अर्थात 1/3 बराबर 2 का 2 1 3/2, अर्थात 1 बराबर 3 त्रिका 9, 9/2 अर्थात 4 सही 1/2। ये देखिए 4 से 1/2 कौन सा ऑप्शन है भाई, पहला ऑप्शन। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, और आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हाँ, आपको अगर एक बार में कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो बार बार वीडियो को देख लीजिए। बार बार वीडियो को देखने पे कंसेप्ट का आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसको 2 सेकंड में एक ही सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अपनी सामान्य गति के अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलते हुए एक व्यक्ति को एक दूरी तय करने में
एक दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगे। उस दूरी को सामान्यतया तय करने में कितना समय लगता है? आइए देखते हैं भाई। पहला है आपका 1 आवर्स, बी नंबर दिया हुआ है आपका 1 आवर 12 मिनट, सी नंबर आपका दिया हुआ है 1 आवर 15 मिनट और आपका डी नंबर दिया हुआ है 1 आवर 20 मिनट। जी दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए भाई, अपनी सामान्य गति का 6 सही 1/7वीं गति से चलते हुए एक व्यक्ति दूरी तय करने में 12 मिनट अधिक लगाते हैं। वही देखिए, उसका सामान्य चाल 7 है, 7 से किस पे आ गया? 6 पे। जब 7 से 6 पे आ रहा है अर्थात चाल में इसकी क्या हो रही है? कमी। जब चाल में कमी होगा तो समय में क्या हो जाएगा भाई? वृद्धि। तो 6 से 7 पे जा रहा है, 1 की वृद्धि हुई अर्थात 1/6 की वृद्धि हो गई। और यही 1/6 की वृद्धि ही 12 मिनट क्या कर दे रहा है? समय अधिक ले रहा है। और 1 पे निकालेंगे तो 12 छंग 72 अर्थात 1 घंटे 12 मिनट आ गया आपका भाई। कितना आ गया? 1 घंटे 12 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 घंटे 12 मिनट। तो इस प्रकार के यह सारे ट्रिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछता है। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट करिएगा। और आपको जिस टॉपिक पे शार्ट ट्रिक चाहिए कमेंट करिएगा बॉक्स में। आपके कमेंट पे हम लोग उसके रिकमेंड के हिसाब से आपको शार्ट ट्रिक मिलेगा। जी दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको पहुँचता रहे। जी दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।